और इस वक्त आपको लिए चलते हैं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है विधानसभा के बाहर से। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। संगठित अपराध गिरोह खत्म हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राजस्थान की सरकार जो भी विधेयक लाती है तो राजस्थान की जनता के हित में आती है। कानून जब बनाया जाता है तो लोगों की परेशानियों को देखते हुए स्टेट में कानून के राज को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। सरकार का एक ही मकसद है, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लोगों के आंख में चमक होनी चाहिए, अपराध रुकने चाहिए। अपराध रोकने के लिए अपराध को बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांटा जा सकता। अपराधी कोई भी हो, अपराधी बचे नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज भी जो भी विधेयक आ रहे हैं वो सब जनता के हित में है। और मैं इतना कह सकता हूँ, हमारा काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत है कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती, अपनी उपलब्धियों पर बात नहीं करती, अपने काम पर बात नहीं करती। कांग्रेस हमेशा अपने काम गिनाती है कि हमने क्या किया कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, विद्यार्थी के लिए। जो हमने किया वो ही बीजेपी, हम तो हमारे काम बताते हैं लेकिन बीजेपी अपना एक भी काम नहीं बता सकती। भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। रोज झूठ बोलना, झूठे मुद्दे उठाना, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना। क्योंकि जब से चुनाव आए नज़दीक तब से बीजेपी बौखलाई हुई है, डरती है। महंगाई रात शिविरों में इतनी भीड़ हो गई, करोड़ों लोग जुड़ गए। जो करोड़ों लोग जब राजस्थान की सरकार के साथ खड़े हो गए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सफल हो गए, तो उसके बाद बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी कुछ भी कर ले। मैं इतना जानता हूं कि बीजेपी के सामने प्रॉब्लम ये है कि उसके डर पैदा हो गया चुनाव का। बीजेपी जानती है कि जनता का समर्थन बीजेपी को नहीं मिल रहा, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। जोधपुर में आज 4 लोगों की हत्या कर दी गई, उनको जला दिया गया जिंदा। 6 साल की मासूम भी थी। देखिए, इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उसमें जो जोधपुर की घटना है वहाँ भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं पे भी इस तरह की जो घटनाएं होती है वो सरकार के लिए चुनौती है और सरकार चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करती है। हमारी पुलिस, पूरी सरकार ऐसे अपराधियों को जेल पहुंचाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ही कल जैसे कानून ला रही है। कल युवा मोर्चा पर लाठीचार्ज हुआ या विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उनका कहना है कि लाठी से बीजेपी डरने वाली नहीं है। लेकिन मेरे एक बात समझ में आ रही, मैं तो इतना कहूँगा कि आप कल के लाठीचार्ज को देखिए। हम भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट लीडर से कहूँगा कि सिर्फ लाठी खाने से नेतागिरी नहीं चलती। हम भी राजस्थान, जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाए, 7 बार राजस्थान बंद किए, लेकिन हम पुलिस और छात्रों में टकराव ठीक नहीं है। मैं तो छात्रों से भी कहूँगा, पुलिस से भी कहूँगा, बेवजह लाठी खाने की जरूरत नहीं है। अब आरपीएससी में आप घुसने की कोशिश कर रहे हो, कानून हाथ में ले रहे हो, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, और फिर आप इस तरह का एक्शन लेते हो। मेरा मानना है, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे NSUI हो, हमारा पुलिस से बेवजह टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव टलना चाहिए। आप मुद्दे उठाओ, भीड़ इकट्ठी करो, प्रदर्शन करो, लेकिन छात्र राजनीति में बेवजह मुकदमे नहीं लगवाने चाहिए। ये मुकदमे लगते हैं जो बाद में जाकर ठीक नहीं होते। 1-2 लोग तो स्टूडेंट लीडर बन जाते हैं, लेकिन बाद में बरसों तक मुकदमे चलते हैं। पता चला कि बच्चे बड़े बड़े हो गए, फिर वो मुकदमे चलते जा रहे हैं, बाद में वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इसलिए कानून हम हाथ में नहीं ले। जो वीडियोज में देखता हूँ उसमें साफ दिख रहा है कि अकेली पुलिस जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह की हम हरकत करते हैं वो ठीक नहीं है। कानून हाथ में लेना किसी के लिए भी गलत है। तो यहाँ आप सुन रहे थे खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को कह रहे हैं कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जाएंगे, और विधेयकों को लेकर भी उन्होंने जानकारी साझा की। आखिर कौन कौन से विधेयक जिस पर चर्चा होगी और वो पारित किए जाएंगे। करने के बाद जोधपुर में बड़ा कानूनी हत्याकांड हुआ है। लगातार जिस तरह की प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, आप कहते हैं 6 वर्षीय बालिका और 4 लोगों को जिंदा जला। ये कहा जाता है बद और बद से बदतर राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में यदि ये शब्द इस्तेमाल किए जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बुरा नहीं होगा। हम लोगों ने सदन के शुरुआत में इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार से ये गुजारिश की थी कि सरकार इस पर अपना जवाब दे कि आखिर क्यों पहली बार 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए, न बलात्कार का सिलसिला रुकता है न हत्याओं का सिलसिला रुकता है। और कल की जो घटना है वो बहुत हृदय विदारक है कि सभ्य समाज में किस तरीके से लोगों को जिंदा जलाया जाता है। ये तभी होता है जब सरकार का इकबाल खत्म होता है। सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरे तरीके से पंगु और विफल हो गई है, और इनका दोषी कोई एक व्यक्ति है और अंतिम व्यक्ति है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है।
क्योंकि गृह मंत्री के नाते उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में भी जन सुरक्षा की बात कही थी, भाषणों में भी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन उनके पाँव के नीचे आग लगी हुई है। उस आग को बुझाने का काम उन्होंने जोधपुर में भी जो नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि इतिहास के सबसे विफल गृह मंत्री साबित होंगे। उनका नाम राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ने के नंबर 1 है, दुष्कर्म में नंबर 1 है, बलात्कार में 1 है, हत्याओं में 1 है, पेपर लीक में 1 है, बेरोजगारी में 1 है, भ्रष्टाचार में 1 है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते अशोक गहलोत भी आज की घटना तो ये साबित करती है कि वो पूरे तरीके से नंबर 1 पर विफल हैं। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए खासतौर पर जो बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन बेरोजगारी से बढ़ के पेपर लीक ने जितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा अपराध है, उसके खिलाफ आरपीएससी के घेराव को युवा मोर्चे के कार्यकर्ता गए। वीडियोस देखे जिन लोगों ने, इतनी बर्बरता से कभी तानाशाही तरीके से भी इतनी ज्यादती नहीं हुई जो कल वहाँ पर दिखाई दी। मैं इस घटना की तो निंदा करता ही हूँ, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि एक एक लाठी जो युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के पीठ पे पड़ी है, राजस्थान की जनता उसका हिसाब मांगेगी और हिसाब लेगी भी। लगातार बीजेपी सदन में मुद्दे उठाकर पहले दिन कानून व्यवस्था, कल किसान कर्ज माफी और सरकार पर क्यों भी नहीं रह रही, क्या कहना है? मुझे लगता है कि सरकार गैर जिम्मेवार है, लापरवाह तो है ही, और शायद ऐसा लगता है कि उसको ये तय करके जा रहे हैं। मुझे लगता है, जो मैं अक्सर अपनी बात को दोहराता हूँ, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में बहादुर शाह जफर साबित होंगे। वो इस मंशा के साथ कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी को अब दोबारा बात वो रिपीट की करते हैं, लेकिन काम डिलीट का करते हैं। देखिए, माफिया राजस्थान में उनके रूप अनेक हैं। बजरी माफिया के रूप में, शिक्षा माफिया के रूप में, शराब माफिया के रूप में, पर्यटन माफिया के रूप में। इनको पनपाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उन्हीं के लोग करते हैं, और उनके खिलाफ कोई संघर्ष करता तो अच्छा ही है। तो यहाँ आप सुन रहे थे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को। उनकी ओर से ये तो बताया गया है कि कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर वो घेरेंगे। फिलहाल आपको सुना देते हैं रामलाल शर्मा क्या कह रहे हैं। आज जिस तरह जोधपुर में एक 6 वर्षीय बालिका के साथ 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया, पहले उनकी हत्या की गई बर्बर तरीके से, इसके बाद उनको आंगन में लाकर जला दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है, और सरकार भी ये जान चुकी है कि हमारे हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। सिर्फ कानून बनाने की दुहाई देकर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने की सोच रही है सरकार, लेकिन कानून तो पहले से ही सैकड़ों बने हुए हैं। कानून के आधार के ऊपर अपराध नहीं रुकेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी और अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करोगे, तभी जाके अपराध रुक सकते हैं, बाकी अपराध रुकने वाले नहीं। एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान को शर्मसार करने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो जाए, हत्या हो जाए, गैंगवार की घटना हो जाए, 4 लोगों को हत्या करके जिंदा जला दिया जाए, फिर भी उसके बाद भी एक भी शब्द सरकार के श्रीमुख से नहीं निकले, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कल भी एबीवीपी वालों ने अजमेर में प्रदर्शन किया और वहाँ पे पेपर लीक प्रकरण को लेकर वहाँ पर उन पर लाठियाँ बरसाई गई है। इससे आप कहाँ तक सहमत? सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अब जनता इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और सिर्फ दमन के आधार के ऊपर, तानाशाही के आधार के ऊपर, लाठी के दम के ऊपर सरकार आंदोलन को कुचलना चाह रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। रात के अंधेरे के अंदर संविदा कर्मी अपनी जायज़ मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर लाठी